जानवर की कहानी, इंसान की जुबानी। जानवर हूँ मैं, ये किस्मत है मेरी। बेजुबान हूँ मैं, ये तकदीर है मेरी। सड़कों पर मिलता हूँ मैं, नालों में लिपटा हूँ मैं। कचरों के ढेर पर दिखता हूँ मैं, ठेलों पर बिकता हूँ मैं। जो रंग काला है मेरा तो शुभ हूँ मैं, और जो भूखों से रो पड़ूं तो अशुभ हूँ मैं। जो सूखी रोटी के 2 टुकड़े डाल दे कोई तो पेट भर जाता है मेरा। साथ ही प्यार से स्पर्श कर दे कोई तो दिन बन जाता है मेरा। एक रोटी के बदले रखवाली करना खासियत है मेरी। प्यार के बदले जान देना फितरत है मेरी। इज्जत पर हाथ डालने वालों से तोलते हैं मुझे। उसे बार बार जानवर कहकर अपमानित करते हैं मुझे। यूँ तो वफादारी की कई मिसालें कायम की है मैंने, फिर भी आदमी को कुत्ता कहते हैं लोग, ऐसा सुना है मैंने। तो दोस्तों, मैं करण ठाकुर, राइड विद करण रेंजर में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने पोएम में सुना, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्ट्रे डॉग्स के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भगवान की जो बनाई हुई दुनिया है, इसमें सबको जीने का, रहने का, खाने का, पीने का सबका हक दिया है। मगर कुछ लोगों का मानना है कि ये दुनिया सिर्फ उन्हीं की है, वही लोग इसमें रह सकते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, कई बार मैंने देखा है, खुद देखा है कि अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हर एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एक इंसान हो, चाहे वो जानवर हो। मैंने देखा है कि लोग घरों में दूध, दही, लस्सी के लिए पहले तो गाय भैंस पाल लेते थे। बैलों को पालते थे जब उनके पास खेत होते थे। अब लोगों ने खेत बेच के, अब जैसा कि आप सभी को पता है, कंपनियां खोल दी है, बिल्डिंग्स खोल दी है। तो बात की जाए गाय की, बैलों की, तो उन्हें सड़कों में छोड़ दिया। जब गाय दूध देना छोड़ देती है, उनका चारा पूरा नहीं कर पाते, तो लोग उन्हें सड़कों में आवारा छोड़ देते हैं। मैं मानता हूँ कि इन आवारा के लिए कई गौशाला भी बनी है, पर उनकी भी एक कैपेसिटी होती है। उन गौशाला में रखने की एक लिमिट होती है, उससे ऊपर वो भी नहीं रख पाता है। तो मेरा सभी से एक तो निवेदन रहेगा कि जो भी ऐसा काम करते हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें। जब तक इनकी जो ज़िंदगी है, इनकी लाइफ है, तब तक आप इन्हें पाले रखें अपने पास, अपनी फैमिली की तरह। आप ज़रूरत पड़ने पे आप इनका यूज़ कर रहे हो, उसके बाद आप इन्हें छोड़ रहे हो, बहुत गलत बात है। दूसरी ओर बात करता हूँ मैं स्ट्रे डॉग्स की। इस दुनिया में, जैसा कि मैंने बताया, सबको जीने का हक है। उसमें एक डॉग एक ऐसी प्रजाति है, एक जीव, ऐसा एक जंतु है, पशु कह सकता हूँ, जानवर कह सकते हैं। एक ऐसा जानवर है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे से एक रोटी की ही उम्मीद करता है, और एक प्यार की। मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में एक चीज़ ये नोट करी है कि जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो सबके साथ फ्रेंडली रहते हैं। वो तब तक फ्रेंडली है जब तक आप उन्हें प्यार ना करें। जिस दिन आपने उन्हें प्यार करना शुरू कर दिया, यकीन मानिए, उनसे अच्छा दोस्त आपको कोई नहीं मिलता। आप इंसान के ऊपर भरोसा करना छोड़ देंगे, किंतु वो जो डॉग जिसको आप एक बार खाना दोगे, प्यार करोगे, प्यार से रखोगे, सहलाओगे, वो डॉग आपको, आप उनसे 5 साल बाद भी मिलोगे तब भी वो आपको पहचान लेगा। वैसे ही स्ट्रे डॉग के सामने से आप कभी क्रॉस भी होंगे तो वो आपको कभी हार्म नहीं करेगा, आपको काटेगा नहीं, बेवजह भौंकेगा नहीं। मगर किसी का अगर घर में पालतू कुत्ता है, ठीक है जी, अगर बात करें स्ट्रे की, तो इसलिए अपने मालिक को आगाह करेगा कि कोई उन्हें आ रहा है, उन्हें बताएगा। तो कुल मिला के मैं सभी से एक निवेदन कहना चाहूँगा कि जितना से जितना ज़्यादा हो सके इन स्ट्रे डॉग्स को भी आप एक घर दीजिए, अडॉप्ट कीजिए, इन्हें पालिए। इनका भी एक परिवार है, ये भी हमसे उम्मीद रखते हैं कि कहीं से कुछ रोटी मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए। जैसा दर्द हमें होता है चोट लगने पे, वैसा ही दर्द इनको होता है। जैसी फैमिली हमारी होती है, वैसी फैमिली इनकी भी होती है। मैंने कई बार देखा है, सड़कों में लोग अंधों की तरह ड्राइव कर रहे होते हैं, उनकी चपेट में कई डॉग्स की, कई जानवर्स की, कई काऊ की, कई बैल की और भी एनिमल्स हैं, वो हिट होके यहाँ पे डेड हो जाते हैं। अगर इन केस आदमी का एक्सीडेंट होता है
तो उन्हें ले जाने के लिए एम्बुलेंस आ जाती है, उनके इलाज के लिए 100 लोग खड़े हो जाएंगे, पर इन बेचारों के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। तो मेरा आप सभी से भी एक निवेदन ये भी रहेगा कि अगर हम इनका कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो प्लीज़ इनके साथ बुरा भी ना करें, ऐसा व्यवहार ना करें जिससे एक मानवता भी शर्मसार हो जाए। बहुत से केस आपने देखे हैं, कहीं पे हाथी को बम दिया जा रहा है खाने के लिए, कहीं पे देखा होने कि आप गाय भैंसों को काटा जा रहा है। ठीक है जी। तो कहीं पे आपने ये भी सुना होगा कि जो डॉग्स है उनको गोलियां मारी जा रही है, बंदरों को मारा जा रहा है। तो मेरा सभी से एक निवेदन ये भी रहेगा कि ये सबको जीने का हक है। अब एक तरह से हम बात की जाए बंदरों की, जानवरों की, जैसे कि आजकल तेंदुआ एक जानवर है जो बहुत ज़्यादा इंसानों को हार्म कर रहा है, खा रहा है। तो उसमें भी मैं कहना चाहूँगा इसमें भी हमारी ही गलती है। एक तरीके से देखा जाए तो आप खुद एक चीज़ को सोचिए कि हमने सारे जंगलों को ख़त्म कर दिया, कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिए, घर बना दिए। अब बात की जाए इन जानवरों की, तो ये भी तो कहीं रहेंगे, इन्होंने भी तो कहीं जाना है। तो क्या कर रहे हैं, शहर की ओर कूच कर रहे हैं, शहर की ओर आ रहे हैं, खाने को उन्हें कुछ नहीं मिल रहा तो इंसान को भी खा रहे हैं। मगर जब इनके पास खाने के लिए अपने इनके जंगल में था, जब इनके पास अपना जंगल था, आपने कभी सुना कि इन्होंने बेवजह किसी को तंग किया है? मगर नहीं, जंगल सारे नष्ट हो चुके हैं, इनको रहने की कोई जगह नहीं रही। तो जिस करके ये तेंदुए की बात करिए, चाहे बंदरों की बात कीजिए, अगर फसलें ख़राब हो रही है तो इसका मेन कारण ये भी है कि लोगों ने जगह नहीं छोड़ी है, लोगों ने अपने मतलब के लिए सारे जंगल नष्ट कर दिए हैं। तो वैसे ही डॉग्स को भी देखना, कई बार मैंने देखा है गाड़ियों के नीचे सोए होते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन भी ये भी रहेगा कि जब आप लोग अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं, तो कई बार डॉग्स ना धूप से बचने के लिए गाड़ी के नीचे सो जाते हैं, बरसात से बचने के लिए नीचे सोते हैं। तो एक बार गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आप चारों कोनों देखो, चारों हिस्से देखने के बाद, चारों साइड देखने के बाद आप अपनी गाड़ी को मूव करो। इसमें होगा कुछ नहीं मगर किसी की एक लाइफ बच जाएगी। ठीक है जी। और मेरा साथ ही ये भी निवेदन रहेगा कि कम से कम सबके घर में रोटी बनती है यार, अपने पड़ोस की, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, एक दो जो डॉग्स हैं उन्हें रोज़ फीडिंग कराएं, गर्मी के टाइम पे उन्हें पानी दें, उनमें भी जान है, वो भी हमारी तरह जीते हैं। तो आज का जो टॉपिक था मेरा इन्हीं को लेकर था। आपको दिखता है कि कोई स्ट्रे डॉग चोट लगी है तो आप उसे हेल्प करें। मैं मानता हूँ कि बहुत से एनजीओ है जो ये काम को करते हैं, मगर जाहिर सी बात है सारा काम अगर एनजीओ करेंगे तो हमारे होने का क्या फ़ायदा। एक मानवता हमारे जो दिल में है, हमारे मन में है, उसे बाहर लाइए, सबके साथ फ्रेंडली रहिए, जैसे आप लोगों के साथ रहते हैं वैसे इनके साथ भी रहिए। यकीन मानिए इनसे अच्छा दोस्त आपको कोई नहीं मिल सकता। इंसान दगा कर सकता है मगर जानवर कभी आपके साथ धोखा भी नहीं करेगा, दगा भी नहीं करेगा, क्योंकि इंसान के पास मतलब है, आपसे फ़ायदा उठाएगा। मगर जानवर आपसे क्या फ़ायदा उठाएंगे? जानवर सिर्फ़ और सिर्फ आपसे प्यार और सिर्फ 2 वक्त की रोटी मांगेंगे। अगर आप वो 1 वक्त की रोटी भी उन्हें दे रहे हो उसमें भी बहुत खुश है, संतुष्ट है। ये मेरा खुद का मानना है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और साथ ही आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन भी करूँगा कि प्लीज़ घर की बची हुई रोटी हो, अगर कोई रोटी बनी हो तो आप इन्हें ज़रूर फीड कराएं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है जिस दिन पूजा करनी हो उस दिन तो लोग गाय को ढूंढ ढूंढ के करते हैं, जिस दिन कोई श्राद्ध करना हो कौवों को बुला बुला के करते हैं। ठीक है जी। तो जिस दिन भैरव की पूजा करना हो उस दिन आप डॉग को याद करते हैं, ऐसा क्यों? हमेशा याद कीजिए, वो भी हमारे ही परिवार का एक हिस्सा है, हमारी जो भगवान की बनाई जो दुनिया है उसी का एक हिस्सा है। मिल के रहो, सबके साथ खुश रहो। जय हिंद, जय भारत। एक बार मेरा आपसे फिर से विनम्र निवेदन रहेगा, कोई भी स्ट्रीट एनिमल एनिमल
उन्हें फीडिंग ज़रूर कराएं। आपके सामने दिखता है कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहे तो आप उस अत्याचार को भी रोकिए। अगर आपके सामने दिख रहा है कि कोई जानवर भूखा है तो उसे एक रोटी ज़रूर खिलाएं। सिर्फ एक रोटी की उम्मीद में आपके पास टिका है और टिका रहेगा। आपके आसपास भी घूमता है तो सिर्फ एक रोटी की उम्मीद में। आप सभी का राइड विद करण रंजन के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर आपको किसी नई कहानी और किसी नई स्टोरी के साथ, किसी नई मोटिवेशन बातों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।